अस्सलाम वालेकुम। हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 की लर्निंग ऑफ साइंस। लर्निंग ऑफ साइंस का जो चैप्टर है, हमने चैप्टर नंबर 7 जो है वो पढ़ रहे थे और चैप्टर नंबर 7 की रीडिंग, उसका इंट्रोडक्शन, एक्सप्लेनेशन हम एक वीडियो में देख चुके हैं। इसके बाद हम 2 वीडियोस में, लास्ट 2 वीडियोस के अंदर हम जो है वो इसकी हाफ रीडिंग भी जो है वो पढ़ चुके हैं। और आज जो हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं वो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर की एक्सरसाइज। तो हम ओपन करते हैं अपनी एक्सरसाइज। fill in the blanks. Forces can change. Forces जो हैं ये बदल सकती हैं। Dash of an object, किसी चीज़ की जो है वो डैश, and can change the way it is moving, और वो जो है इसका रास्ता भी बदल देती हैं जिस तरह से वो चल रहा होता है। तो क्या बदल देती हैं ये? उसकी शेप and also change the direction. Number 2 is mass is used to represent. mass जो है इसको हम इस्तेमाल करते हैं जाहिर करने के लिए the dash of a matter of in an object. जो है वो क्या मेजर करने के लिए? हम उसकी क्वांटिटी किसी भी मैटर की। Number 3 is weight. weight is a force with which, weight जो है वो फोर्स है जिसके साथ अगेन पढ़ते हैं इसको। weight is a force with which the, weight जो है वो फोर्स है जिसके साथ dash of the earth pull something, अर्थ की जो डैश है वो खींचती है किसी चीज़ को towards the center, अपने जो है वो सेंटर में। तो वो क्या है जिसके साथ? ग्रेविटी। अर्थ की जो ग्रेविटी है वो खींचती है। नंबर 4 is a machine is a device, a tool. मशीन जो है वो डिवाइस या टूल है which makes our work easier, जो हमारा काम जो है वो कर देती है आसान। by applying dash, क्या अप्लाई करके? by applying force, इसके ऊपर थोड़ी सी फोर्स लगा के हम अपना काम आसान कर लेते हैं। नंबर 5 blank is a dash is a straight and strong bar. डैश जो है वो एक स्ट्रेट लेकिन एक जो है वो मजबूत किस्म का बार है, दैट इज लीवर। नंबर 6 इज इन द टाइप ऑफ लीवर 1, लीवर 1 जो है उसमें द डैश इज इन द मिडल ऑफ द लोड एंड एफर्ट। डैश जो है वो लोड और एफर्ट के दरमियान में होता है। तो क्या है? दैट इज फल्क्रम। फल्क्रम इज द मिडल, इज इन द मिडल ऑफ द लोड एंड एफर्ट। Okay, now number 7 is the most common example of type 2 liver is a, सबसे ज़्यादा जो common example है type 2 liver की वो कौन सी है? is a wheelbarrow. Number 8 blank is there are 2 parts of a dash. dash के 2 हिस्से हैं, wheel and the rope. एक wheel और दूसरा एक wheel होता है, उसके ऊपर दूसरी रस्सी लगी होती है। तो वो कौन सा है? पुली। नंबर 9 इज कॉम्बिनेशन ऑफ अ पुली इज़ नोन एज, जो पुलिस मुख्तलिफ किस्म की पुली हैं उनका कॉम्बिनेशन, इनको इकट्ठा वो क्या कहलाता है? एंड डैश इज़ नोन एज डैश एंड टैकल और पुली सिस्टम। यानी यहाँ पे क्या वर्ड आएगा? दैट इज़ ब्लॉक एंड टैकल, और यहाँ पे इसको दूसरे लफ्ज़ों में पुली सिस्टम भी कहते हैं। नंबर 10 ब्लैंक इज द इन्वेंशन ऑफ डैश मेक्स आवर वर्क अ लॉट ईजियर। डैश के इन्वेंट होने से, ईजाद होने से हमारा काम जो है वो बहुत आसान हो गया। किसके ईजाद होने से? मशीन। नाउ द बी पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज इज राइट टी फॉर ट्रू स्टेटमेंट्स एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। जो स्टेटमेंट ट्रू है इन स्टेटमेंट्स को रीड करना है आपने, और जहाँ पे जो स्टेटमेंट ट्रू है उसके आगे टी लिखें और जो स्टेटमेंट फॉल्स है उसके आगे एफ लिखें। Number 1 is the unit of force is called Newton and it has a symbol W. जो यूनिट है फोर्स का वो क्या है? न्यूटन है, और उसको हम W से डोनेट करते हैं? नो, हम इसको N से डोनेट करते हैं, तो ये फॉल्स है। नंबर 2 इज there are 2 families of simple machine, liver and wedges. 2 फैमिलीज हैं सिंपल मशीन की, एक लिवर और एक wedges. Yes, true.
नंबर थर्ड इज द टाइप 2 लीवर आर फोर्स मैग्नीफायर्स। जो टाइप 2 लीवर्स हैं उनको हम फोर्स जो है फोर्स मैग्नीफायर्स भी कहते हैं। यस, ट्रू। नंबर फोर्थ इज मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ टाइप 1 लिवर इज ह्यूमन फोर आर्म। जो है लिवर टाइप 1 की एग्जाम्पल ह्यूमन फोर आर्म है। नो, ये तो जो है वो थर्ड काइंड ऑफ लिवर की, तो दिस इज फॉल्स। नंबर फिफ्थ इज अ फिक्स पुली कैन चेंज इस पोजिशन। जो फिक्स पुली है वो अपनी पोजिशन को चेंज कर सकती है। नो, फॉल्स, वो अपनी जगह पे ही रहती है। नंबर सिक्स इज एन इंक्लाइंड प्लेन रिड्यूसेस द फोर्स नेसेसरी टू मूव अ लोड। इंक्लाइंड प्लेन जो है वो कम कर देती है उस फोर्स को जो ज़रूरी होती है लोड को मूव करवाने के लिए। ट्रू। नंबर सेवंथ इज अ स्क्रू इज अ सिंपल डिवाइस। स्क्रू जो है वो सादा जो है वो डिवाइस है दैट इज़ यूज टू अटैच टू थिंग्स, जिसको हम इस्तेमाल करते हैं दो चीज़ों को जोड़ने के लिए। यस, ट्रू। अ वाइंड अप क्लॉक यूजेज अ सिंपल गियर सिस्टम। वाइंड अप क्लॉक जो है वो सिंपल गियर सिस्टम को इस्तेमाल करती है। नो, फॉल्स, वो एक कॉम्प्लेक्स गियर सिस्टम को इस्तेमाल करती है। नंबर 9 इज इन अ लो गियर व्हील टर्न्स मोर टाइम एज कंपेयर टू पेडलिंग। यस। Number 10 is the hand of oar is moved by the larger gear. Yes. Now next page. C part of this blank is. C part of this exercise is write the answers of the questions in the given spaces. ये questions हैं आपको दिए हुए, इनके आंसर जो हैं ये आपने आगे लिखने हैं। Which simple machine is found in the head of an axle? कौन सी सिंपल मशीन है जो कि एक्स के का जो है वो हेड पे मौजूद होती है? उसको हम बोलते हैं वेज। यानी कि इसका मतलब ये हुआ स्टेटमेंट का कि जो एक्स है ये कुल्हाड़ा है, वो कौन सी सिंपल मशीन की कैटेगरी में आता है? तो वो वेजेस में आता है। नंबर 2 इज सीसा इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच सिंपल मशीन। सीसा जो है वो एक मिसाल है कौन सी सिंपल मशीन की? तो ये है लीवर टाइप 1, लीवर ऑफ टाइप 1। नंबर 3 इज बॉटल ओपनर इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच सिंपल मशीन। बॉटल ओपनर जो है ये किसकी मिसाल है? ये है लीवर टाइप 2। नंबर 3 इज डोर नॉब एंड रॉड मेक अप विच सिंपल मशीन। ये कौन सी मशीन बनाते हैं? लिवर। नंबर 5 इज व्हील एंड रॉप मेक अप विच सिंपल मशीन। व्हील एंड रॉप जो है ये कौन सी सिंपल मशीन बनाते हैं? दैट इज पुली। अब हम चलते हैं अपने सेक्शन नेक्स्ट ई की तरफ। रीड द गिवन पैराग्राफ। Read the given paragraph and answer the question given at the bottom। इस पैराग्राफ को रीड करें और इसके आंसर जो कि नीचे बॉटम में दिया हुआ है उनको जो है वो आपने उनके आंसर्स यहाँ पे बताने। We all do work in our daily lives। हम सब काम करते हैं अपनी रोज़मर्रा रूटीन में। And we all use simple machines every day। और हम सब जो है वो सादा मशीनों को इस्तेमाल करते हैं हर रोज़। Work is defined by science is force acting upon an object। वर्क की डेफिनेशन जो साइंस बताती है वो फोर्स है जो हम किसी चीज़ के ऊपर लगाते हैं इन ऑर्डर टू मूव इट अक्रॉस अ डिस्टेंस, उस चीज़ को एक फासले तक पहुंचाने के लिए। सो साइंटिफिकली, तो साइंसी लिहाज से व्हेन एवर वी पुश पुल और कॉज समथिंग टू मूव बाय यूजिंग अ फोर्स, जब भी हम किसी चीज़ के ऊपर को पुश करते हैं या उसको पुल करते हैं, धक्का देते हैं या खींचते हैं या फिर ऐसी उसके अंदर जो है तब्दीली लाते हैं जिसकी वजह से वो मूव कर जाए फोर्स को इस्तेमाल करके, तो ये डूइंग वर्क, तो हम क्या कर रहे हैं? हम काम कर रहे हैं। अ मशीन इज़ बेसिकली अ टूल यूज टू मेक हिज वर्क ईजियर। मशीन जो है वो बुनियादी तौर पे एक ऐसा आला है, ऐसा टूल है जो कि इस्तेमाल किया जाता है हमारा काम आसान बनाने के लिए। एंड ए सिंपल मशीन इज़ अमंग द सिंपलेस्ट टूल वी कैन यूज़। और सिंपल मशीन जो है ये सबसे सादा तरीन टूल है, आला है जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। Therefore, इसलिए फ्रॉम अ साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू, साइंसी लिहाज से, वी आर डूइंग वर्क व्हेन वी ओपन अ कैन। हम काम कर रहे हैं जब हम कैन को ओपन करते हैं पेंट के विद स्क्रू ड्राइवर से। यूज अ स्पेड टू पुल आउट वीड्स, स्लाइड बॉक्सेस
डाउन अ रैम्प और गो अप एंड डाउन ऑन अ सीसा। ये स्पेड को इस्तेमाल किया जाता है ये वीड्स को निकालने के लिए। फिर स्लाइड बॉक्स है, उसको आप जो है एक रैम्प से नीचे स्लाइड करवा रहे होते हैं नमूदी जगह से, या फिर आप जो सीसा ले रहे हैं और अप एंड डाउन मूव कर रहे हैं। इन ईच ऑफ दीज एग्जाम्पल, इन सारी एग्जाम्पल्स में वी आर यूजिंग अ सिंपल मशीन, हम एक सादा मशीन को इस्तेमाल करें दैट अलाउज अस टू अचीव आवर गोल, जो हमें जो है वो इजाज़त देती है कि हम अपना काम करें विद लेस मसल एफर्ट, थोड़ी एफर्ट के साथ और इन ए शॉर्टर अमाउंट ऑफ टाइम, या फिर थोड़े वक्त में। तो अब इसकी डेफिनेशन जो नीचे उन्होंने क्वेश्चन में दिया उनको देखते हैं हम। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, डिफाइन वर्क अकॉर्डिंग टू द साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू। वर्क की डेफिनेशन बताएं अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू। This is work as defined by science is force acting upon an object in order to move it across a distance. यहाँ तक question number 1. Number B is write the names of simple machine you found in the given paragraph. सिंपल मशीन्स के नाम बताएं जो भी आपने यहाँ पे जो है वो इधर पढ़े हैं आपने। तो यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। स्पेड, स्लाइड, ये रैम्प, देन सीसा, ये सारी जो हैं ये हमने उसके नाम पढ़े हैं सिंपल मशीन्स के। देन नंबर C इज़ व्हाट इज़ पुश एंड पुल। पुश एंड पुल क्या है? पुश एंड पुल इज़ द एक्शन we apply on an object by using a force to move it from one place to another। यानी हम ये जो है पुश एंड पुल, ये वो एक्शन है जो हम किसी भी बॉडी के ऊपर लगाते हैं, उसके ऊपर फोर्स लगा के, ताकि वो जो है वो फासला तय करे। नंबर D इज हाउ सिंपल मशीन मेक आवर वर्क ईजियर। ये हमारा काम कैसे आसान कर देती है। तो यहाँ से हम करेंगे सिंपल मशीन allows us to achieve our goal with less muscle effort or in a shorter amount of time. Number 4. Now next page. F हमारा पार्ट है एक्सरसाइज का। फ्रॉम द फॉलोइंग ग्रिड सर्च ऑल द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्सेस। ये जो ग्रिड है इसमें से आपने सर्च करना है, यानी कि ये आपके पास बहुत ज़्यादा वर्ड्स का मजमूआ है और इनमें से आपने क्या करना है, वर्ड्स ढूंढने हैं बॉक्सेस जो कि आपको नीचे बॉक्सेस में दिए हुए हैं। अब ये नीचे आपको वर्ड्स दिए हुए हैं, हम इनको वर्ड्स को एक दफ़ा देख लेते हैं फिर हम इनको ढूंढते हैं। एक्सेल, लोड, फोर्स, व्हील, लिवर, वेज, गियर्स, स्क्रू, एफर्ट, पुली, फल्क्रम, सीजर्स, इन्वेंशन, व्हील बैरो एंड द इंक्लाइंड प्लेन। तो हम इसको ढूंढ लेते हैं। फर्स्ट वर्ड है हमारे पास एक्सेल। हम एक्सेल को ढूंढते हैं, यहाँ पे कहाँ पे हमें दिख रहा है एक्सेल। चलिए इससे पहले हम ना सेकेंड वर्ड ढूंढ लेते हैं, फिर इसको हम देखते हैं एक्सेल को। लोड, इट इज लोड ये है हमारे पास, ठीक है। फर्स्ट टाइम उसके बाद नंबर सेकंड था हमारे पास फोर्स। तो फोर्स हमें यहाँ पे कहाँ दिख रहा है? फोर्स अच्छा, हम फोर्स ढूंढ रहे थे, तो फोर्स कहाँ पे है इसको देख लेते हैं। ये है हमारे पास फोर्स। और इससे पहले हम जो है वो क्या ढूंढ रहे थे? एक्सेल। तो ये हमारे पास एक्सेल, AXLE दिस इज। उसके बाद हमने ढूंढना है लोड। लोड हम ढूंढ चुके थे वैसे पहले, ये वाला। फिर उसके बाद हम देख रहे थे व्हील, दिस इज, ये है यहाँ पे व्हील। फिर हमने ढूंढना था लिवर। तो लिवर कहाँ पे है? यहाँ पे लिवर जो है ये है लिवर। इसके बाद हम देख रहे थे वेज।
तो वेज जो है वो यहाँ पे वेज कहाँ पे है, अच्छा चलें वेज से पहले हम देख लेते हैं नेक्स्ट वाला गियर्स। ये है गियर। इसके बाद हम देखते हैं स्क्रू। स्क्रू कहाँ पे है, ये है साइड पे, दिस इज स्क्रू। इसके बाद हम देखेंगे एफर्ट। एफर्ट यहाँ पे सबसे ऊपर, ये है एफर्ट। देन पुली। तो पुली कहाँ पे है, यहाँ पे हमारे पास ये है साइड पे, दिस इज पुली। उसके बाद हम देख रहे थे फल्क्रम। तो ये इस तरफ है हमारे पास फल्क्रम, और यहीं पे हमारे पास वेज भी है जो हमें पहले नहीं मिला। इसके बाद हम ढूंढ रहे थे सीजर। सीजर ये है हमारे पास थर्ड लाइन में। देन है इन्वेंशन। तो इन्वेंशन ये है हमारे पास यहाँ पे, और इन्वेंशन के बाद है व्हील बैरो। व्हील बैरो हमारे पास लास्ट पे ये है। एंड देन है इंक्लाइंड प्लेन। तो इंक्लाइंड प्लेन भी हमारे पास ये यहाँ पे पूरा इंक्लाइंड प्लेन है। हमारी अपनी आसानी के लिए जो है मैंने इसको पहले से ही मार्क कर लिया था। तो ये आपने देखा, हमने सारे वर्ड्स ढूंढ लिए इसमें से। अब हम नेक्स्ट पोर्शन देखते हैं इसका। राइट द आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन योर नोटबुक। इनके आंसर्स जो है वो नोट करें, ढूंढें और उसको अपनी नोटबुक पे लिखें। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ कैन वी मेजर फोर्स। हम फोर्स को जो है वो कैसे मेजर कर सकते हैं। तो इसके लिए हम जो है मूव करते हैं अपने पेज नंबर 75 पे। ये हमारे पास पेज नंबर 75। तो ये मेजरिंग फोर्स। तो यहाँ पे हम जो है पढ़ा था कि हम जो क्वांटिटी है फोर्स की वो मेजर कर सकते हैं यूनिट में। न्यूटन का यूनिट इस्तेमाल करते हैं और उसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए हम फोर्स मीटर को इस्तेमाल करते हैं। फोर्स मीटर इस तरह का एक स्प्रिंग बैलेंस है जिसके साथ एक इलास्टिक बैंड लगा होता है, उसके साथ हुक लगी है मेटल की, और उसके साथ जो है वो जो पीस है जिसका आपने वज़न मेजर करना है उसको इसके साथ जो है वो अटैच करते हैं और यहाँ पर उसकी रीडिंग नोट हो जाती है। तो ये पैराग्राफ जो है इस क्वेश्चन का आंसर है। इसके बाद हम दोबारा एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, एक्सप्लेन 3 टाइप्स ऑफ द लीवर विद हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स। तीनों किस्म जो लीवर की हैं उसको एक्सप्लेन करें एग्जांपल्स के साथ। तो यहाँ आ जाते हैं वापस टाइप्स ऑफ द लीवर पे, और टाइप्स ऑफ लीवर पे हम क्या करेंगे, यहाँ से हम ये लीवर ऑफ टाइप 1, इसमें हम बताएंगे ये कि इस टाइप में क्या होता है कि फल्क्रम मिडल में होती है और लोड और एफर्ट जो है वो साइड पे होता है। और यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी हैं, मतलब अगर आप इसको यहाँ तक कर लेते हैं तो इसके अंदर इसकी डेफिनेशन भी मार्क हो जाएगी और इसके एग्जांपल्स भी जो है वो हो जाएंगे। इसके बाद हम टाइप 2 लीवर पे चलते हैं। टाइप 2 लीवर में अगेन स्टार्टिंग में इसकी डेफिनेशन और फिर साथ नीचे ये एग्जांपल। तो इसको भी अगर आप व्हील बैरो तक कर लेते हैं तो इसमें भी आपकी एग्जाम्पल के साथ डेफिनेशन भी कवर हो जाती है। उसके बाद टाइप 3 में जो है अगेन आप जो है ये ह्यूमन फोरआर्म तक करते हैं तो इसकी भी एग्जाम्पल जो है वो नहीं हो जाती है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, हाउ पुलिस हेल्प्स अस इन आवर डेली लाइफ। पुलिस जो है ये हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में कैसे हमारी जो है वो मदद करती है। तो इसके लिए जो है हम चलते हैं पेज नंबर 80 पर। तो पेज नंबर 80 पे ये जो आपको दिख रहा है ऊपर हमारे पास पुलिस सिस्टम, ये विद डायग्राम। तो ये आपने जो इसके आंसर में लिखना है, इसको सारा इसमें बताया हुआ है। मल्टीपल पुलिस के बारे में कैसे कॉम्बिनेशन जो है वो मिलके मुख्तलिफ पुलिस का जो है पुलिस सिस्टम बनाता है, जिसको हम ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम भी बोलते हैं, और इसको हम हैवी लोड उठाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये आपने करना है। इसके बाद हमारा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन 4, दैट इज़ अ डिफाइंड पुलिस सिस्टम एंड ड्रॉ इट्स डायग्राम। ये हम कर चुके हैं भी डिस्कस। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 था हमारा, हाउ पुली हेल्प्स इन आवर डेली लाइफ। पुली हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में कैसे हेल्प करती है। तो ये जो नीचे क्वेश्चन हैं ये इसी पेज पे, यूजेस ऑफ द पुलिस इन आवर डेली लाइफ। तो इसमें आपने ये बताने हैं सारे कि कैसे हम पुली को जो है अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में मुख्तलिफ जगह पे फॉर द लिफ्टिंग, फॉर द कैरिंग पर्पस हम इसको इस्तेमाल करते हैं।
उसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन दैट अ बाईसाइकिल इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट सिंपल मशीन्स के बाईसाइकिल जो है वो मुख्तलिफ मशीन्स का कॉम्बिनेशन, इसको एक्सप्लेन करें। तो इसके लिए आपसे मैं अगेन जो है वो यहाँ पे पेज नंबर 86 पे और पेज नंबर 86 पे ये जो नीचे सारा पैराग्राफ है ये आपको नोट करना होगा, क्योंकि इसके अंदर जो है वो मुख्तलिफ मशीन कौन कौन सी सिंपल मशीन्स इसमें शामिल हैं और किस तरह से वो इसको वर्क करवाती हैं। तो ये सारा बाईसाइकिल का जो इसमें लिखा हुआ है। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर एंड एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज में जो है वो जो कुछ भी था हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इस पूरे चैप्टर के बारे में। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।